जय हिंद दोस्तों, स्टडी पॉइंट्स बीआरपी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बिहार पुलिस के लिए खान सर द्वारा बनाई गई बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 करने वाले हैं। आइए तो क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समहार्थता, ए नंबर। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान हैं? तो मात्रक समान पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, वेग और चाल। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, एक दीवार घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य पूछ रहा है यदि उसका क्रय मूल्य दिया हुआ है और छूट दिया हुआ है और लाभ दिया हुआ है, तो इसका सूत्र होता है लागत मूल्य बटे अंकित मूल्य। बराबर 100 माइनस छूट बटे 100 प्लस लाभ या हानि। तो इस सूत्र में रख देंगे, तो रखेंगे तो हो जाएगा 380 बटे 100 मान लेंगे, बराबर, अब छूट बोल रहा है तो 100 से घटा देंगे तो 95 आ जाएगा। अब लाभ रखेंगे तो जोड़ देंगे इसको 100 में, 125 हो जाएगा। अब इसको काट देंगे, 19 से कट जाएगा, 19 से कट जाएगा और 25 से कटेगा, और 19 इधर काट देंगे, 19 में 38 हो जाएगा, 20 आ जाएगा। तो अब 1 गुणा 20 में करा देंगे, 25 दूनी 50 हो जाएगा, 500 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 500। अंकित मूल्य 500 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, एक समान गति वाले वेग समय आलेख का ढाल होता है, तो शून्य होता है ढाल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि tan a बराबर k cot b तथा तब cos a माइनस बी बटे cos a प्लस बी का मान पूछ रहा है। तो इसका मान हो जाएगा 1 प्लस k बाई 1 माइनस k हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है? सही मेल नहीं है पूछ रहा है। औद्योगिक क्षेत्र दिया हुआ है और देश दिया हुआ है, तो देख लेंगे। ओसाका जापान, ये सही है। और लंकाशायर ब्रिटेन, ये भी सही है। सेलम भारत, ये भी सही है। बर्मिंघम फ्रांस में नहीं है, यही आंसर सही हो जाएगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, क्राइम के लिए सही परिभाषा शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपराध। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा संत भक्ति के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखते थे? तो ये हो जाएगा रामानंद। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो धीरे धीरे, ये विशेषण शब्द है, सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 110(1) में परिभाषित किया गया है धन विधेयक को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है, तो मानव में ध्वनि कंठ से उत्पन्न होती है, बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, CO2 में कार्बन की संकरण व्यवस्था क्या होती है? तो sp संकरण होती है, तो ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, ए तथा बी संयुक्त समुच्चय ए हैं, Na.b का मान होगा, तो Na.b का मान होगा Na प्लस Nb, सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों
के उत्सर्जन की क्रिया को कहते हैं? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है। इकाई संतुलित बचत गुणक का तात्पर्य यह है कि अगर करों में रुपए की वृद्धि के कारण सरकारी व्यय 1 रुपये से बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय भी 1 रुपये से बढ़ेगी। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है। निम्न में से कौन सी एक पीड़ाहारी दवा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नोवाल्जिन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? गलत सुमेलित पूछ रहा है। तो कुंवर सिंह बिहार से थे, यह सही है। और लक्ष्मीबाई झांसी से नेतृत्व की थी, ये भी सही है। नाना साहेब ये अवध से नहीं किए थे, ये कानपुर से किए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, कानपुर से किए थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है। स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित हैं उसका क्या नाम है? तो उसका सत्यार्थ प्रकाश नाम पुस्तक है। डी आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 20 है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। वोमेन लर्न इंग्लिश फास्टर दैन मेन। तो इसका इंग्लिश अनुवाद पूछ रहा है, तो इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा महिलाएं पुरुषों को तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती हैं। तो डी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है। चूज द करेक्ट सिंथेसिस ऑफ द फॉलोइंग टू सिंपल सेंटेंस फ्रॉम वन सिंपल सेंटेंस। तो इसका दिया हुआ है दिस इज माई कजिन हिज नेम इज राज। तो इसका हो जाएगा दिस इज माई कजिन राज। तो सी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है। चूज द करेक्ट असर्टिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। तो इसका हो जाएगा, क्या दिया हुआ है, शैल एवर फॉरगेट यू। तो इसका हो जाएगा आई शैल नेवर फॉरगेट यू। तो बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है। 2001 से 2011 के दशक में भारत निम्नलिखित राज्यों में से किसके सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है? तो मेघालय की सर्वाधिक वृद्धि दर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है। बिहार में वह जिला जहां वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में सर्वाधिक 10 की वृद्धि 10 अंकित की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मधेपुरा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है। यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए व चाल दुगनी कर दी जाए तो गति ऊर्जा पूछ रहा है। तो बोल रहा है वस्तु का द्रव्यमान आधा, तो m जो हो जाएगा वो आधा 1/2 हो जाएगा और इसका चाल दोगुनी हो जाएगी, यानी v जो है 2 हो जाएगा, 2v हो जाएगा। और अब गति ऊर्जा पूछा तो गति ऊर्जा बराबर अब लिख देंगे हाफ 1/2 m का मान और v का मान रख देंगे 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा। तो इसको काट देंगे, 2 दूनी 4 तो 2 आ जाएगा। तो कितने हो गए, 2 गुनी होगा। ऑप्शन नंबर ही राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है। वास्को डी गामा ने भारत में समुद्री मार्ग की खोज की थी, तो 1498 में की थी। सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है। फॉर्म ए न्यू वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड बाय यूजिंग एन appropriate prefix out of the prefix given below। दिया है ability, तो इसका प्रीफिक्स हो जाएगा इन, ए नंबर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है। जब औसत उत्पाद अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पाद पूछ रहा है, तो सीमांत उत्पाद बढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है। पूर्ण रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मौग की कमी को जिस उपाय द्वारा दूर किया जाता है वह है, तो सरकारी व्यय में वृद्धि है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है। 175 मामलों में y 80 मामलों में
सच बोलता है। किसी समान तथ्य को बताते समय प्रायिकता क्या होगी कि दोनों एक दूसरे के विरोधाभास करें। तो इसका हो जाएगा PA दिया हुआ है, PA दिया हुआ है 75/100 करेंगे 3/4 आ जाएगा। अब P भी इसी तरह निकाल लेंगे 80/100 करेंगे तो इसका आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। अब इसका निकाल देंगे P A बार बराबर आ जाएगा 1/4। अब इसका B का मान निकाल लेंगे P B बार आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। तो अब मान PC का मान निकाल लेंगे तो 3/4 गुणे 1/5 प्लस 1/4 गुणे 4/5। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7/20 आ जाएगा। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा इसका 7/20। अगला क्वेश्चन नंबर 31 है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी ये स्तनधारी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D छिपकली। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है। लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था। दीनानाथ मंगेशकर था। B नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 33 है। A तथा B नल एक टंकी को 6 घंटे और तथा 9 घंटे में भर सकते हैं। तो A 6 घंटे में भर सकता है और B 9 घंटे में भर सकता है और C 12 घंटे में खाली कर सकता है। तो इसे माइनस लगा देंगे। इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम 36 आ जाएगा। अब 6 से चला जाएगा, इस पर 6 लिख देंगे, इस पर 4 से जाएगा, इस पर 4 लिख देंगे। अब इस पर 3 आ जाएगा माइनस का। तो अब पूछ रहा है कि यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी। तो टोटल पूछ रहा है 36 बटे, इसको जोड़ देंगे 6 4 10 हो जाएगा। 10 में से 3 जाएगा 7 आ जाएगा बटे 7। तो अब भाग देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 5 सही 1/7। ऑप्शन नंबर C राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 34 है। ये दिया हुआ है 4367 का घात 245 दिया हुआ है। इसका इकाई का अंक पूछ रहा है तो इकाई का अंक निकाल लेंगे। तो लिख देंगे 7 की पावर 5। तो अब 7 की पावर 5 निकालेंगे, 7 के 5 बार गुणा करा देंगे। तो जब इसका तीनों गुणा कराएंगे तो इकाई का अंक आ जाएगा 7। तो अगला इसका आंसर A नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। तो इसका दिया हुआ है सी सेड हुर्रा आई हैव स्टूड फर्स्ट। तो इसका हो जाएगा सी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट सी हैड स्टूड फर्स्ट। ऑप्शन नंबर B राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। B नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 37 है। संघ और राज्य के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून किस सूची में आते हैं। तो अवशिष्ट सूची में आते हैं। D नंबर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 38 है। चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो 1 शुड कीप 1 प्रोमिसेस। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। ऑप्शन नंबर C राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 39 है। निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है। तो निगम कर अप्रत्यक्ष कर नहीं, C आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है। निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है। तो लैक्टिक
आम्ल के। बी नंबर आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 41 है। बिहार में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 3 फरवरी 1916 को हुई थी। बी नंबर इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 42 है। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो आराम शाह इसका उत्तराधिकारी था। ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 43 है। निम्नलिखित में से एक किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है? तो जॉन लॉक ने प्रतिपादन किया है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 44 है। भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होती है? तो पश्चिम विक्षोभ के कारण से होती है। ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 45 है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं? तो फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 46 है। चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा? चचेरा बनेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। अगला 47 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग के हैं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये छायावादी कवि हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला 48 नंबर। वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति की अवधारणा किसने दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लीनियस। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन नंबर 49 है। एक घन के आयतन में अनुमानित परिवर्तन लगभग क्या होगा जिसकी एक भुजा 100 मीटर है तथा उसमें 3 की वृद्धि होती है? तो इसका आंसर होगा 3.1 गुणे 3%। बी आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 50 है। निम्न में से कौन सा स्वपोषी घटक नहीं है? तो आप घटक जो है स्वपोषी घटक नहीं है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 51 नंबर का लिखा है 20 पेनों की कीमत 25 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो कुल हानि का प्रतिशत कितना होगा? तो इसके लिए देखिए कैसे करेंगे इसको। यहाँ पर लिखा 20 पेनों की कीमत 25 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 25 पेन का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है 20 पेनों की कीमत के। तो हमें क्या निकालना हानि प्रतिशत। तो हानि कितनी है? तो मान लीजिए हानि 25 से 20 घटाएंगे तो आएगा कितना 5 पेन एक्स्ट्रा हो गए तो 5 गुणे 100 और बराबर है तो ये हो जाएगा 25। तो ये कितना हो जाएगा 5 एक कम 5 25 और 5 से 5 कट गए तो आ गया कितना 20%। इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक। अगला प्रश्न है 52 नंबर का लिखा है निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। कर्मवाच्य क्या होता है? जैसे इंग्लिश में कहते हैं पैसिव वॉइस, यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, इसलिए इसमें भी है और कर्मवाच्य होता है। तो कर्मवाच्य कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर लिखा ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर है 53 नंबर का प्रश्न। निम्न में से कौन सा नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे? तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूसो थे। ठीक। अगला प्रश्न है 54 नंबर का। आसमान का नीला रंग होने का कारण क्या है? तो आसमान का नीला रंग क्यों होता है? वो होता प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो अगला प्रश्न तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्या है 55 नंबर का लिखा इंग्लैंड में किस वर्ष ग्लोरियस रिवॉल्यूशन यानी गौरवशाली क्रांति हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर 1688 में हुई थी। अगला प्रश्न है 56 नंबर का लिखा है कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित होती है। लिखा ना कोशिका भित्ति जो है किस कोशिका में अनुपस्थित होती है? तो वो होती जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका। लिखा 57 नंबर का भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ए है मोरारजी देसाई, बी है जगजीवन राम, सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी है वीपी सिंह। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। लिखा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58 है। लिखा सिंस दी कीज आर विथ माई मदर। लिखा सिंस मतलब यहाँ पर हो जाए क्योंकि चाबी मेरी माँ के पास है इसलिए क्या आई यू मनी मैं क्या ए लिखा है कैन नॉट लेंड, डू सी है लिखा हैज़ नॉट लेंड और डी है आई एम नॉट लेंड।
यानी चाबी मेरे माँ के पास है इसलिए मैं आपको पैसा नहीं दे सकता। तो ऑप्शन नंबर एज करेक्ट है। सकता का आ रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर एज करेक्ट हो जाएगा, कैन नॉट लेंड। अगला प्रश्न है 59 नंबर का। लिखा निम्नलिखित ऑक्साइडों के अम्लीय गुण का सही क्रम क्या है। अम्लीय गुण का जो सही क्रम है इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर है। N2O2 5, फिर CO2, फिर CO2, फिर CO। ठीक। अगला प्रश्न है 60 नंबर का। लेकिन यदि सरल रेखी पूर्ति का वक्र कीमत अक्ष को काटता है तो पूर्ति की लोच होगी कितनी होगी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका होगा 0। क्या होगा इसका 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 61 नंबर का। नीचे लिखे अक्षांशों में से भारत की मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश कितना है। तो अच्छा, इसमें से गुजरने वाला जो अक्षांश, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर 37 डिग्री 37.3 डिग्री उत्तर। अगला प्रश्न है चूज 62 नंबर का प्रश्न है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फार्मर रजिस्टर और ऑफन यूज टू क्रिएट अ टोन ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो ए नरेशन, बी है करेक्टराइज, और सी है पोएट्री, और डी है फैक्ट। इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्टर्स। अगला प्रश्न है मेहरुन्निसा परवेज को निम्नलिखित में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सी इज करेक्ट आंसर, किसमें, पद्मश्री से। अगला प्रश्न है 64 नंबर का। निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है। ए है पादप, बी है हिरण, सी है शेर, और डी है जीवाणु। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी हिरण। अगला प्रश्न है 65 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सी रचना विष्णु प्रभाकर जी की नहीं है। तो आवारा मसीहा भी है, अर्धनारीश्वर भी है, और प्रकाश परछाइयाँ भी है। इसका जो ऑप्शन नंबर सी है बादलों के पार, ये विष्णु प्रभाकर का नहीं है। तो इसका सी आंसर इज करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 66 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सी गैस धरातल पर तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो होती है भारी गैस, इसलिए वो धरातल पर रहती है और गर्म भी होती है, क्योंकि ये प्रकाश से आने वाली किरणों की उनको क्या करती है, आ तो जाती है लेकिन पृथ्वी से आने नहीं देती है। आती 60 वेव में जाती, उसको लॉन्ग वेव में कन्वर्ट कर देते हैं तो भेदन क्षमता कम हो जाती है। ठीक, इसका तो बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 67 नंबर का। बोर की परिकल्पना अनुसार NV कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होगा। तो होगा NH/2 बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 68 नंबर का। क्षार धातुओं में क्षार धातु में क्या होता है। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर है। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो NH2 और NP1 है। ठीक, वो NP1 लिखा है। अगला प्रश्न है 69 नंबर का। जलीय विलयन में क्षार धातुओं की अपचायक सामर्थ्य का सही क्रम क्या है। तो अपचायक का मतलब क्या होता है यानी रिएक्टिविटी की ये चीज़ बता रहा है। तो एक इसका ट्रिक भी है, वो तभी यहाँ पर नहीं बता सकते, लिखा वासर का नाम ऐसे कुछ है। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। ठीक, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 70 नंबर का। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है। तो वो आवश्यक विटामिन कौन सी है, वो है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी के। ठीक, लिखा 71 नंबर का प्रश्न। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है क्या, 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ था। लिखा है 72 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है। तो एल्युमिनियम, तांबा, चांदी तो है ही है, चांदी सबसे ज़्यादा सुचालक है। तो क्योंकि प्लास्टिक जो है वो विद्युत की सुचालक नहीं होती, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये कुचालक है। ठीक, जो एल्युमिनियम और ये तांबा वगैरह है ये सब सुचालक होते हैं। ठीक, 73 नंबर का क्या है। केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सर्वाधिक प्रयुक्त माप कौन सी है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है क्या, माध्य। अगला प्रश्न 74 नंबर का। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र प्रेषित करता है भारत के मुख्य न्यायाधीश को, बी है प्रधानमंत्री को, सी है लोकसभा के उपाध्यक्ष को, और डी है राष्ट्रपति को। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लोकसभा के, किसको, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। ठीक, अगला प्रश्न है
75 नंबर का, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था कि नायक कौन है? तो नायक जो इसके हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी लहना सिंह। ठीक। अगला प्रश्न है 76 नंबर का, एक नाव की स्थिर जल में चाल गति यानी चाल ये कहो ये गति 22 किलोमीटर घंटा है, तो धारा की चाल कितनी है? धारा की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 15 मिनट में धारा के विपरीत चली गई दूरी क्या है? तो देखिए जब धारा के विपरीत होता है, जब धारा के विपरीत होता है तो हम जो किसकी जो स्थिर जल में नाव की चाल है उससे धारा की चाल को घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 22 माइनस 4, तो बचेगा कितना 18, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बची है उसकी। अब क्या है 15 मिनट है, 15 मिनट को घंटा में चेंज करेंगे तो कितना आएगा 60/15, यानी यह आ जाएगा कितना उल्ट देखो गलत हो गया, यहाँ पर जो होगा ये नहीं होगा, यहाँ पर देखो यहाँ पर यह हो जाएगा 15/60। ठीक। यहाँ हो जाएगा 15/60, तो 1 से कटेगा तो 1 बटे कितना 15 चौको 60, 1/4 आ गया, तो 1/4 क्या है घंटा है, और दूरी कितनी है वो चाल कितनी है, वो चाल है 18 किलोमीटर, तो दूरी निकाला है, दूरी बराबर होता समय और गुणे चाल, तो समय 1/4 है और दूरी ये वो चाल ये है, तो 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 4.5 किलोमीटर आ जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा 4.5 किलोमीटर। ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है 77 नंबर का, निम्नलिखित में से अनेकार्थक शब्द क्या है? तो अनेकार्थक शब्द जो है ऑप्शन नंबर बी है। ठीक। निशा, यहाँ पर खैर प्रश्न थोड़ा अधूरा लग रहा है, तो यहाँ पर रात होना चाहिए, रात का अनेकार्थक शब्द क्या है? तो निशा है। ठीक। अगला प्रश्न है 78 नंबर का, भारी जल का अणु भार कितना होगा? तो भारी जल का अणु भार होता है 20। क्यों 20 होता है? क्योंकि जो H2O होता है जल का सूत्र और D2O होता है भारी जल का सूत्र, ये D को कहा जाता है NH1H2, यानी इसका परमाणु भार 2 होता है, 2 है तो 2 2 4, 16 इसका, 16 4 20 हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है 79 नंबर का, राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है कैसे? तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर है। किस? उच्च न्यायालय जिस प्रकार हटाया जाता है, उच्च न्यायालय को उस प्रकार हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है 80 नंबर, कोस्की सिद्धांत की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? वो थे स्लाइडन और श्वान। ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 81 नंबर का, संक्षेपण बहुलक का उदाहरण क्या है? संक्षेपक बहुलक का उदाहरण है ऑप्शन 20 करेक्ट आंसर है टेरेलिन। ठीक। अगला प्रश्न है 82 नंबर का, 1+ यानी 1 + 3 + 6 + 10 डॉट डॉट ऐसे जोड़ो, तो इसका आंसर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वो है ऑप्शन नंबर बी। अब वो कैसे है देखो, इसमें जो है सभी के स्थान पर इन का मान रखे, मान लो 2 संख्या हैं 1 + 3 ले लो, अब मान रख के चेक कर लो, इनका मान यहाँ पर 2 रखो, क्योंकि इनका मतलब कितनी संख्या है 2 संख्या है, अगर इनका योग कितना आ जाए 4 आ जाए, 3 1 4 तो सही है। तो अगर यहाँ पर इनका मान क्या रखें 2 यहाँ पर रखें तो 2 2 1 3 2 2 4 2 3 4 गुणे रहेंगे, तो 3 दूनी 6 6 से 6 कट जाएगा, बचेगा 4, तो इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 83 नंबर का, यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी का सूर्य चक्कर लगाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, कापरनिकस ने बताया था ये। अगला प्रश्न है 84 नंबर का, एड्स एक जनित रोग है, तो एक कैसा रोग है? विषाणु जनित रोग है। अगला प्रश्न है 85 नंबर का, दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की बहने की दिशा कैसी होती है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी इज करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 86 नंबर का, रासायनिक परिवर्तन KClO3 और -I = ICl में क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या अंक क्या है? ये होता है 4 क्या बढ़ जाता है। ठीक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन से जिले में सिंदूर फैक्ट्री स्थित है? तो सिंदूर फैक्ट्री जो है
वो लखीसराय में स्थित है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 88 नंबर का, यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो देखो के बराबर होता है हाफ mv²। क्या होता है हाफ mv²। तो अगर यहाँ पर हम इसको दोगुना कर देंगे, क्योंकि ये तो सब कांस्टेंट हो गया, तो ये हो जाएगा के v² के समानुपाती। अगर इसको दोगुना करेंगे, दोगुना किया तो हो जाएगा दोगुना तो दुगुनी होगा 4, तो के हो जाएगा 4 गुना। तो इसका ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर, ठीक। अगला प्रश्न है 89 नंबर का। 89, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइंड फ्रेज फ्रॉम द वर्ड गिवन बिलो। तो यहाँ पर लिखा इट वाज डिस्कवर्ड दैट यंग मैन वाज ओवरहेड एंड कार्स इन लव विद हर। तो इसका आपको मतलब बताना। तो इसका मतलब होता है कम्प्लीटली, यानी पूरी तरह से। तो ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या कम्प्लीटली। अगला प्रश्न 90 नंबर का, फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी, ये बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, इसका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है, क्या 1871। अगला प्रश्न है 91 नंबर का, फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट आंसर्स बताना है। सोहन सेज दैट इट इज़ बेटर टू डॉट डॉट इन द प्रेजेंट। टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ल्यू। अगला प्रश्न है 92 नंबर का, गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है। तो ये किसका हिस्सा है, तो आप बताएंगे चंबल परियोजना का हिस्सा। किसका, चंबल परियोजना का। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 93 नंबर का, निम्न में से कौन सी आकोष्ठी जीव है। ए जीवाणु, बी है विषाणु, सी है शैवाल और डी है कवक। तो ए इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो होगा बी। कौन, विषाणु। इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आकोष्ठी जीव हो, ठीक। अगला प्रश्न है 94 नंबर का, लिखा मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है। लिखा है ए ऑप्शन केवल भौतिक परिवर्तन, बी है केवल रासायनिक परिवर्तन और सी है भौतिक व रासायनिक परिवर्तन दोनों और ना भौतिक ना ही रासायनिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा क्या, केवल रासायनिक परिवर्तन। अब एक बात दिमाग में आ रही कि तो हमने पढ़ा था कि मोमबत्ती के जलना तो भौतिक परिवर्तन होता है, लेकिन यहाँ पर होगा रासायनिक। यहाँ पर लिखा मोमबत्ती का पिघलना नहीं, मोमबत्ती का जलना। जलना होगा रासायनिक परिवर्तन, अगर पिघलना आ जाए तो वो क्या होगा, भौतिक परिवर्तन, ठीक। तो अगला प्रश्न देखते हैं 95 नंबर का, नील हरित शैवाल है। क्या ए मृतोपजीव, बी परजीवी, सी सोपोषी और डी पूर्णभोजी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, सोपोषी। अगला प्रश्न है 96 नंबर का, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात है कितना। ऑप्शन नंबर है इसका करेक्ट आंसर होगा 943, ठीक। अगला प्रश्न है 97 नंबर का, भारत में रथ मंदिरों के निर्माता कौन थे। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर पल्लव थे। अगला प्रश्न है 98 नंबर का, इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है। तो मनाया जाता है 12 मई को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक। अगला प्रश्न है 99 नंबर का, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, यह वर्णन ये किसमें मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 75(3) में, ठीक। अगला लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है 100 नंबर का, लिखा किस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, विटामिन बी। देखो इसको बताते हैं, विटामिन B12 का, ठीक। इसका नाम साइनोकोबालामिन। आज के लिए बस इतना ही। अगली प्रैक्टिस 9 नंबर की प्रैक्टिस वो कल होगी। आप सभी 9 बजे जुड़ना ना भूलें। तो जय हिंद दोस्तों।